आज हम आ पहुंचे हैं अयोध्या के कार सेवकपुरम में, जिसमें विश्व हिंदू परिषद सामाजिक समरसता विभाग की केंद्रीय बैठक हुई। इस बैठक में देश भर के लगभग 27 प्रांतों से प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें कई महिलाएं कार्यकर्ता भी शामिल हुई। इस वर्ग के एक सत्र में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व अयोध्या आंदोलन और राम मंदिर निर्माण के मौन तपस्वी व साधक श्रीमान चपत राय जी का उद्बोधन रहा। वर्तमान में ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव भी हैं। कृपया हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी करें व कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद। मैंने कहा कि कोई निमित्त निकालो, सारा हिंदुस्तान अयोध्या आए देखे। बैठक जयपुर की बजाय अयोध्या कर, बस इतना ही हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि संख्या 100% आ गई। उनका कहना था 80-85 संख्या रहे, तो 80 संख्या आ गई। तो केरल आया क्या? कौन है? हाथ बैठे खड़े खड़े ऐसे हैंड्स अप हो। केरला ओके ओके। तमिलनाडु तमिलनाडु दोनों नहीं है, तेलंगाना भी नहीं, चल नहीं है। कर्नाटक के दोनों राज्य नहीं, दोनों हिस्से एक है। कौन सा है? उत्तर, तो दक्षिण नहीं। ठीक है, तो तमिलनाडु दोनों नहीं है, आंध्र के 3 हिस्से नहीं हैं और कर्नाटक एक नहीं। 6 चलो, तो फिर बिहार कौन सा? बस एक है। अच्छा, दक्षिण बिहार नहीं है। चलो ठीक हो गया। तो ये सारा आसाम का क्षेत्र, आसाम का नहीं, पूरा क्षेत्र गायब है। तो पूरा क्षेत्र में तो कोई ना कोई टोक देता है। ये इसमें कुछ भी खराब हम नहीं मानते। सब परिवार खुश रहे ये जरूरी है, तो इसके कारण भी, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अभी यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक शिविर था। सारे देश के, मुझे कहा गया था 400 लोग आएंगे, तो पता लगा 480 कार्यकर्ता आए और 50-60 कार्यकर्ता परिवार सहित आए। तो परिवार की संख्या और बढ़ गई, तो 480 में 50 और बढ़े 530 हो। तो महिलाओं को यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर संघ कार्यालय में टिका। तो ये अच्छा, मैं ये भी पूछा भी ये हुआ कैसे 400 में 480? कहते अयोध्या। अगर ये बैठक कहीं और होती तो संख्या 400 के नीचे जाती। तो ये मन समझ में आता है। मैं विषय पर आता हूँ। तो हमारे काम का नाम है समरसता, अर्थात इस समाज में इसका अभाव है। समरसता की अंग्रेजी है होमोजीनियस। होमोजीनियस। दूध में शक्कर मिला दी तो शक्कर कहाँ गई ये मालूम नहीं रहता। इसका नाम है होमोजीनियस, समरस हो गई। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, मैंने पढ़ा तो नहीं, मैंने सुना है कि जब बड़ौदा की रियासत में रहने की ठीक है, कहीं भी गुजरात में आया, किसी राजा के पास गए, हमें रहने की जगह दे दो, हम यहाँ रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे जैसे दूध में शक्कर। आज ऐसा अनुभव होता है। और देश की भलाई के लिए सब काम करते हैं, अलग थलग नहीं लगते। तो इसको कहते हैं समरस, होमोजीनियस, दूध में शक्कर। अब दूध में, या दूध क्यों कहूं मैं, पानी में बालू मिला दो, पानी में भी शक्कर मिलाएंगे तो मिल जाएगी, पानी में बालू मिला दीजिए तो अलग ही पड़ी रहेगी।
तो होमोजीनियस नहीं हुआ, वो हुआ हिट्रोजीनियस। अब हम अपने समाज के बारे में देखें, मनुष्यों पर आ जाएं, और मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा, ना मैंने दुनिया देखी, ना मैं पढ़ी, ना मेरी रुचि है। मेरी रुचि है भारत में, मैं वही बोलूंगा। तो हमने सुना कि हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम एक शब्द है, वाक्य है, 2 शब्दों का क्या मतलब? तो इसका अर्थ बताते हैं कि सारी वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, तो पृथ्वी भारत थोड़े है, पाकिस्तान भी पृथ्वी है, बांग्लादेश भी पृथ्वी है, सब पृथ्वी है, ऑस्ट्रेलिया भी पृथ्वी है। तो ये सारी वसुधा एक परिवार। आप जानते हो आजकल तो पिता भी कई बार परिवार का हिस्सा नहीं है। आज ये समाज नहीं कह सकता कि माता पिता भी परिवार है। विवाह होने के बाद परिवार की भाषा सिकुड़ जाती है। अब ये आज की स्थिति, ये समाज की स्थिति नहीं। तो हमारे यहाँ पे कभी कल्पना क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम। किस काल में थी मालूम नहीं, कितने हजार साल पहले थी मुझे नहीं मालूम, खोजिए आप लोग अगर किसी की रुचि होती, लेकिन कभी ऐसा था। अब इन्होंने तमाम उदाहरण दिए होंगे, राम के काल में, महापुरुषों के काल में समाज में व्यवहार कैसा करते थे। यही तो विषय है कलिंग कथा। राम के बारे में सुनते हैं, तो पढ़ते हैं। तो राम थे सूर्यवंशी, राजा के पुत्र। यहां से गए, नदी पार करी, तो किसी ने तो कराई होगी। यहां से और वो 120 किलोमीटर आगे बढ़े तो आए गंगा, तो वहां श्रृंगवेरपुर, वहां उनको नाव के बिना पार ही नहीं कर सकते, तो वहां पार करने के लिए मल्लाह आया। तो मल्लाह तो सूर्यवंशी राजपूत नहीं है, उनके तो गोत्र सब अलग अलग है। राम का आचरण कैसा है, राम ने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया। राम को एक आदमी मानिए, भगवान मत मान लीजिए। भगवान मानने के बाद आपको सब प्रकार की, हम सबको गलतियां करने का अधिकार प्राप्त, तो वही बड़े महान थे, उन जैसे हम नहीं बन सकते। दूसरे को भगवान बनाकर अपने को सब प्रकार के बुराइयों में लिप्त होने के लिए छूट प्राप्त करना। दुनिया भर की गलतियां हम कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पापी आदमी हैं, हम तो मनुष्य हैं। तो राम मनुष्य है। राम ने कहीं अपने को परमात्मा ने शब्द बोला। राम ने तो से जब पूछा गया तुम कौन हो, तो उन्होंने यही कहा मैं तो दशरथ का बेटा। ऐसे आगे बढ़ते चल जाइए राम के जीवन। मध्य भारत में जाकर, महाराष्ट्र में जाकर उनको कौन, कर्नाटक में कहाँ मिल गया हनुमान जी। बिरादरी कौन सी, आचरण कैसा है, राम उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। सुग्रीव के साथ, उनके भतीजे के साथ, बाली का पुत्र सुग्रीव का भतीजा। केरल के लोग बताएंगे, शबरीमला तो केरल में है ना, कैसा व्यवहार किया। जटायु किस जाति का है, व्यवहार कैसा किया। ये तो अब ये राम किस काल में हुए, किस काल की बात है, तो मालूम नहीं। आप त्रेता युग कह रहे हो, त्रेता युग कुछ लोग कहते हैं 9000 साल पहले था। किसी अयोध्या के बाबा से पूछ लिए, वो कहेगा इतने लाख साल पहले था। बाबा से कहना नहीं नहीं त्रेता युग 9000 साल पहले था, तो निकाल कर खड़ा मारेगा।
आपका 9000 साल रखा रह जाएगा। किसी बाबा से बहस करके देखो तो कहेगा त्रेता त्रेता कब था, इतने लाख साल पहले। परंतु जिसको हम और आप सब मानते हैं वो मनुष्य के रूप में कैसा व्यवहार कर रहा है, उसे हम भगवान मानते हैं और जैसा व्यवहार उसने किया वैसा व्यवहार हम करते हैं और कहते हैं हमारे आराध्य है, हम रोज इनकी पूजा करते हैं। तो पूजा करने से फायदा क्या है? फायदा क्या? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अयोध्या में रहता हूँ, जैसे कहते हैं हनुमान जी के दर्शन करने जाते हो, मैंने आज तक भी कभी ना गया। वो कहते क्यों नहीं जाते? मैंने मुझे समझा दो क्या करना है, क्या सीखना है उनसे। शंकर जी जल चढ़ाते हो? बिल्कुल नहीं चढ़ाता। क्या सीखूं? राम से सीखना क्या? राम से सीखा तो कुछ भी नहीं। आरती रोज कर तेरा तुझको। इस व्यवहार का परिणाम भारत पर क्या हुआ? मैं विश्व हिंदू परिषद से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा विश्व हिंदू परिषद है मेरे जीवन में 1986 के बाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं मैं 1956 से। संघ बना 1925 में और ये हिंदू सोसाइटी उससे पहले से। आप ही अपने बारे में विचार करो, अगर आपके शरीर में शुगर बढ़ गई तो कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। खाने में सावधानी, नियमित रूप से दवाई, ऐसा है कि नहीं है? आपके बाईपास हो जाए, 2-4 छल्ले लग जाए नस नाड़ियों में, शरीर के अंदर कोई रोग और बीमारी पैदा हो गई तो शरीर में कुछ कमी आती है कि नहीं? शरीर पहले जैसा सक्रिय रह सकता है क्या? हमारे देश के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? हमारे भारत के समाज के लिए, भारत का समाज हिंदू समाज, हिंदू अगर नहीं है तो भारत के लिए, हिंदू भारत, हिंदू इंडिया, हिंदू आर्यव्रत, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द। इसलिए आप हिंदू कहो या मत कहो, पर्यायवाची शब्द है। भारत को, समाज को, अपने समाज को आप सभी प्रकार के बीमारियों से मुक्त समाज मानते हो क्या? कि हमारे समाज में कोई आंतरिक बीमारी नहीं है, कोई दोष नहीं है। ऐसा निर्दोष, जो निर्दोष है वो सर्वगुण संपन्न हो सकता है, ऐसा मानते हो क्या? आपका अनुभव है क्या ऐसा? जिस गांव में आप रहते हो उस गांव में, पास पड़ोस के समाज में आपकी अनुभूतियां वैसी हैं क्या? और आज की दुनिया में इस हिंदू समाज में कैसे छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ाए जाएं, इसी के लिए शोध होता रहता है, इसी के लिए अनुसंधान होता रहता है। एक दूसरे को लड़ाने के लिए असंतोष के बिंदु खोजते रहना, ये दुनिया का धंधा है हर में। इस समाज में लड़ाई झगड़े कैसे बढ़े? समाज में तमाम प्रकार की बुराइयां हैं, इसके बारे में महात्मा गांधी ने भी देखा, बोला, दूर करने के लिए काम किया। संघ ने भी काम किया। संघ के काम करने का तरीका, संघ किसी को शाखा में बुलाने के बाद वो किस जाति का है इसकी चर्चा नहीं करता।
एक दूसरे से हम पूछते ही नहीं। हमारा मानसिक धरातल उतना श्रेष्ठ नहीं है और हम पूछ बैठे तो दूरी बढ़ जाएगी एकदम, क्योंकि अभी हम मानसिक रूप से उतने परिपक्व नहीं। इसलिए महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिन का शिविर लगा। महात्मा गांधी उसमें आए। वो पूछते हैं इसमें हरिजन कितने, ऐसे ही है ना। तो डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं, आप पूछ लीजिए। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? सबने कहा हिंदू। महात्मा गांधी ने 2-3 से पूछा, फिर नहीं पूछा। तो ये है कार्य पद्धति, करने की दिशा। इस समाज को समरस होमोजीनियस पानी में शक्कर, दूध में शक्कर की तरह से रहने की आदत डालनी है। तो इसका पहला सूत्र हमने संघ में सीखा, या तो अपने मस्तिष्क का दायरा इतना ऊंचा कर लो, अगर जब तक ऊंचा नहीं हो तब तक इतना तो कर सकते हैं कि इस बारे में ज्यादा खोजबीन नहीं करें। अब डॉक्टर हेडगेवार ने तो इसी तरह से शाखाएं शुरू कर दी। उनको उनकी मृत्यु को भी 80 साल 1940 में मृत्यु। आदमियों के मरने के बाद कई बार काम और संस्थाएं मर जाती, ये बढ़ रही क्योंकि हमने समाज को आगे बढ़ाने के रास्ते खोले। जिनके हाथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिम्मेदारियां आई, उनका फोटो नहीं है। उनका नाम है माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। किसी ने फोटो देखा होगा, यहां होंगे 10-20 लोग। लंबी दाढ़ी रखते थे, बाबा नहीं थे वो, लेकिन वो जिस गुरु के शिष्य थे, उस गुरु ने कहा बेटा तुझे दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है। फिर उन्होंने कहा सिर उठा दो। किसी ने पूछ लिया तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ाई? तो उन्होंने उत्तर दिया मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो बढ़ाई नहीं, तुम बताओ तुमने क्यों मुंडाई? घर में जब मर जाता है तब मुंडाते हैं ना। बोले बाबा तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम बताओ तुमने मुंडाई क्यों? बात खत्म हो गया, उसकी दाढ़ी ऐसे करो। अब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते थे। उनकी मृत्यु 1973 में हो गई। वो भी किसी मां के पिता के पुत्र थे। सात भाइयों में अकेले भाई थे, 6 मर चुके थे, या 8 में 7 मर चुके थे, अकेले जिंदे थे। बहन कोई थी नहीं तो कहा करते मैं ही बहन हूं, मैं ही अपने पिता का पुत्र हूं, मैं ही दोनों, ऐसा बोलते। उन्होंने ये विश्व हिंदू परिषद जैसा कार्य प्रारंभ हो तो कार्य पहले, और मानव नाम से काम करने वाले लोग अपने को हिंदू से ज्यादा बड़ा मानते हैं। चलकर देखना हो तो हरिद्वार में देखो, ये नहीं कहते हमारा धर्म ही मानव धर्म। अब यहां है हिंदू, तो विचार ये आया जो मानव लेकर काम करेंगे वो मनुष्यों में काम करेंगे कि जानवरों में करेंगे? मानव शब्द किसके लिए आएगा? तो फिर पशुओं की चिंता कौन करेगा? कीट पतंगों की चिंता कौन करेगा?
पेड़ पौधों की चिंता कौन करेगा? आकाश मंडल की चिंता कौन करेगा? तो इसलिए हुआ सबकी चिंता करनी है तो हिंदू शब्द रखो। चींटियों को दूध कौन पिलाता है? चींटियों को अन्न देने वाले लोग हैं कि नहीं है यहाँ? इसमें कुछ बैठे हैं लोग जो चींटी को अन्न खिलाते हैं और सांप को भी दूध पिलाते हैं। ऐसे कौन लोग? तो सांप को भी दूध पिलाते हो और चींटी को भी खिलाते हो, और पौधों को देवता मानकर पूजा करने वाले दो चार लोग हैं कि नहीं? तो पीपल की पूजा करते हो, माताओं से पूछो तो वट की पूजा करती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं, केले को भगवान विष्णु का रूप मानकर पूजा करते हो। शेर कहीं है तो भगवती का सिंहासन है, सांप कहीं है तो भगवान शंकर का है, बैल नंदी है तो सांड है तो शंकर जी का आसन है, चूहा है तो गणपति का है, गरुड़ है तो विष्णु जी का वाहन है। ऐसी कल्पना रखकर काम करना। उपनिषदों में एक मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत। किंचित मात्र भी संसार में अगर कुछ है तो वहां परमात्मा। तो किंचित मात्र में तो रजकण भी आ गए, घास आ गई। तो सब चीजों में जब आप परमात्मा का निवास देखोगे तो उसके प्रति आपका व्यवहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उसके प्रति देखने की दृष्टि, सोचने की दृष्टि, व्यवहार की दृष्टि बदलती है कि नहीं बदलती है? अगर बदलती है, नहीं बदलती इसका, दूध की दुकान करते हो, एक दूध ग्राहक को देते हो, एक दूध अपने बच्चों के लिए लाते हो, दोनों में अंतर है कि नहीं? ये मेरा अपना दूध तो वही है। इस बच्चे के साथ ये मेरा अपना, समाज के साथ ये अभी समरसता, अपनापन नहीं जुड़ा, इसलिए व्यवहार बदल गया, दूध बदल गया। तो हमने तो सब में परमात्मा के अपने दर्शन किए, तभी तो, नहीं तो वसुधा को और कुटुंब कह दिया। वसुधा पर तो घास का तिनका भी है। ये हिंदू शब्द अगर सार्थक करना है तो जीवन के सब क्षेत्रों में, प्रतिदिन के व्यवहार में ये दृष्टि हमें चाहिए कि नहीं? तभी तो सार्थक है हिंदू शब्द। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उसमें चूहों का भरमार है। लोग कहते मारे, मैंने खबरदार, तुमने इसे मार रहा है तो मैं यहां से जाता हूँ। भाई खाने पीने से आखिर उनको कौन खिलाएगा? खैर अब नहीं है, मार आए, मारना क्यों? ऐसे रास्ते करोगे बाहर से आना बंद हो जाए। हमें अपने समाज को महापुरुषों के वाक्यों के अनुरूप तैयार करना है। इसके लिए पहले अपना मन मस्तिष्क ठीक करना, तब हमारे वाणी में वैसा दमखम आएगा। दूसरी बात, इस समाज को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए कितने प्रकार के कुचक्र हैं। तो इसका एक उदाहरण देता हूं। जब विश्व हिंदू परिषद चला तो जगह जगह सम्मेलन किए गए। सम्मेलन में समस्याओं पर भी लोग बोलते थे। तो एक सम्मेलन में बोला गया, ये अमुक जाति गाय का मांस खाती है, हिंदू नहीं। अब सब पर सारे एक मत के हो गए। विश्व हिंदू परिषद की हिस्ट्री में एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है ये। गुरुजी बैठे थे, गुरुजी ने कहा मेरा भी सुन। तो ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो कहते हैं कि इस जाति के लोग गाय का मांस खाते हैं, हिंदू नहीं है,
इनके गांव में जाकर इनको गाय माँ है, इसका मांस नहीं खाना चाहिए, ये बताने वाले कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी आयु में कभी जाकर एक बार भी बताया? और किसी को अपने गुरु के बारे में जानकारी हो कि मेरे गुरु ने जाकर बताया? सबकी गर्दन नीचे झुके। तुम जाओगे नहीं, बताओगे नहीं, और ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, इसका सोशल बाइकाट, इसको जाति से बाहर कर दो, इसे बिरादरी से बाहर कर दो। परंतु हमारे देश में विचार कर दिया गाय का मांस खाते, हिंदू ही नहीं। ये घटना है विश्व हिंदू परिषद के इतिहास में, और वहां पर ये विचार आया ये सब हिंदू हैं, हम ही इनके बीच में कभी जाते नहीं। वो समाज आज तक हमसे जुड़ा है। नागालैंड का नागा हो गया, देश का है ही नहीं। और चुनाव के बाद सब इकट्ठे ही रहते हैं ना, सब मंदिर में भी जाते हैं, सब त्योहार भी मनाते हैं, एक दूसरे के विवाह शादियों में, सुख में दुख में सब जाते हैं। और चुनाव आते ही तेरा मेरा हो जाता है, ये मेरी जाति है, तेरी जाति। हमें इस देश की हिंदू समाज की इस नब्ज पर हाथ रखना है। लेकिन हमारा आपका काम कुछ इससे गंभीर, और उस पर गुरुजी ने ध्यान दिया। और गुरुजी ने को ये लगता था मेरी बात विद्वानों को समझ में आनी चाहिए। विद्वान का अर्थ था साधु महात्मा, समाज। संत कुछ कहेंगे तो समाज शायद कुछ मानेगा। और इसलिए दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में उडुपी नाम के शहर में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन का एक सूत्री विषय था छूत अछूत ये उचित नहीं। सम्मेलन में एक आदमी को विशेष रूप से बुलाया गया था। बुलाया तो गया था एक दिन के लिए, वो रहे 3 दिन। और जब सम्मेलन खत्म हुआ तो वो सज्जन मंच पर खड़े होकर रो रहे थे, और गुरुजी मंच के नीचे सीढ़ियों के किनारे खड़े होकर उनके नीचे आने पर स्वागत के लिए हाथ जोड़े खड़े, वो रो रहे थे। क्यों? उनको लगता था मेरे जीवन का पहला उदाहरण है कि साधु संतों ने कहा है कि हमारा आपस का व्यवहार ब्रदरहुड, भाईचारे के आधार पर होना, वसुधैव कुटुंबकम, भाईचारे के आधार पर व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार का मतलब क्या है? पड़ोस में बैठे हैं, एक ही लोटे से इन्होंने भी पानी लिया, उन्होंने भी पानी लिया, एक ही बाल्टी से भोजन परसा जा रहा है यहाँ सबको। दैनंदिन व्यवहार में ये नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ दैनंदिन व्यवहार में था कि नहीं था, ये अध्ययन करने की बात है। उनकी हत्या हुई 1969 69, अच्छा 68 में, जनवरी फरवरी 11 यहीं बगल में रेलवे स्टेशन पर। तो वो 67 में कर्नाटक गए और परिवार में ठहरे, 3 दिन के लिए ठहरे। तो उन्होंने लिखा है कि मैं जिस परिवार में ठहरा था उस परिवार के गेट पर एक कील के ऊपर एक काला धागा और उसमें क्रॉस टंगा। पूछा गृह स्वामी से क्या, क्यों? वो गृह स्वामी कहते हैं क्या करें, हमारी मकान की रचना ऐसी है, वो दरवाजा है, शौचालय इस कोने पर,
सफाई करने वाला वहां से आता है, पूरे आंगन को पार करता हुआ वहां जाता है, ऐसे बाहर जाता है। तो उसके जाने के बाद हमको आंगन साफ करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्यों? कहते हमने सोचा है इतना पानी रोज रोज धोना क्या करें। अब वो आता है, तानता है, जाता है, जाता है, तान कर उतार कर रख देता है, बाहर जाता है। अब हमको धोना नहीं पड़ता। क्या नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने पागलपन शब्द का प्रयोग किया है कि नहीं किया है? दक्षिण भारत में घूमकर पागल खाना शब्द प्रयोग विवेकानंद का है। अब विवेकानंद की घटना कितने साल पहले ये छोड़ दो। दीनदयाल जी की घटना 1966-67 की है, इसको भी छोड़ दो। परंतु समाज का चिंतन करने वाले लोगों ने तो इन्हीं घटनाओं में से देखा है कि समाज के शरीर में घुसी हुई बीमारियां, इस बीमारी को नहीं निकालोगे तो अंततः बीमारी समाज को खा जाएगी। ये ज्यादा शुगर अंत में किसी न किसी शरीर के अंग को नष्ट कर देगी। कैंसर है तो जहां पड़ जाएगा मार देगा। तो समाज को दीर्घजीवी बनाना है, शाश्वत समाज बनाना है, तो उस समाज को निर्दोष भी होना चाहिए। एक शब्द आता है मेडिकल साइंस में, क्रॉनिकल डिजीज। क्रॉनिक किसको कहते हैं? पुरानी बीमारी। 8 साल 10 साल से, मुझे 15-16 साल से है शुगर, तो मेरी क्रॉनिक डिजीज है। जीवन भर सावधानता, जीवन भर दवाई, और ये छुआछूत और ये ऊंच नीच, ये पराया मेरा तेरा, ये जो मानसिक बीमारी है, ये समाज में कब से? अब ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि 6वीं शताब्दी के बाद घुसी हैं बातें सब। 6वीं शताब्दी के बाद का मतलब कम से कम 1500 साल हो गया। तो ये क्रॉनिक है कि नहीं?